नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन जाए, इसके लिए दिल्ली दरबार भी चिंतित है। दिल्ली दरबार ने धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में एक टीम आज जो आई है लखनऊ में, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो सबको लगा कि आज ये घोषणा हो ही जाएगी कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चेहरा होंगे और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर धर्मेंद्र प्रधान ने गुगली फेंकने की कोशिश करी और उन्होंने कहा कि ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के योग कुशल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मैं फिर से आपको बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के योग और कुशल मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। क्या कहा धर्मेंद्र प्रधान ने, पहले सुनिए। छोटा सा 30 मिनट सेकंड का वीडियो है और फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमारी पार्टी में कुछ विषय हमने पहले भी यहाँ स्पष्ट किया है और मैं अभी भी कह रहा हूं, हम इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सुना आपने। उन्होंने कहा कि ये परंपरा रही है कि जहां चुनाव होता है तो वहां पे ये तय होता है कि हम किस किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, क्या तरीका होगा, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर लड़ा जाएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, इसमें तो किसी को शक ही नहीं है कि जब कोई मुख्यमंत्री है, आप उसको बदल नहीं रहे हैं, वही मुख्यमंत्री चुनाव में है, तो उसके नेतृत्व में तो ऑटोमेटिकली लड़ा जाएगा। सवाल ये कहाँ आ रहा था कि हमारा उनके नेतृत्व में नहीं चुनाव लड़ रहा। अब तो वो सवाल खत्म हो गए कि जब योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात चलती थी, योगी आदित्यनाथ को हटा के किसी पिछड़े को चेहरा बनाने की बात चलती थी, योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी दलित को चेहरा बनाने की बात चलती थी, या योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी ठाकुर नेता को ही रिप्लेसमेंट करने की बात चलती थी, जिसमें नीरज शेखर से लेकर राजनाथ सिंह तक का नाम लिया जाता था। ये सब मुद्दे तो खत्म हो गए कि अब सबको पता है कि अब मुख्यमंत्री चेंज नहीं हो रहे, अब मुख्यमंत्री नहीं बदले जा रहे। बड़ा सवाल यह है कि आप खुद जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ये क्यों नहीं कह रहे कि अगर हम प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे या फिर सिर्फ बहुमत से जीत कर आएंगे तो हमारे अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है। बात एक ही है कि जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है वही मुख्यमंत्री बाद में भी बनेगा, जीत के आएंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हैं, सब जानते हैं, और खुद योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं आपके दांवपेच। असल में आसाम में चुनाव था, बड़ा संघर्ष था। सोनोवाल जी मुख्यमंत्री थे और हेमंत शर्मा भी कांग्रेस से टूटकर आए थे। तब भी ये चेहरा तय किया गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये ना बताया जाए, चुनाव के बाद तय किया जाए, जैसा उत्तर प्रदेश में है। तब भी असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद जी के चेहरे थे, पोस्टर पे होर्डिंग थे, दोनों के थे। कहीं पे हेमंत बिस्वा शर्मा थे, सर्बानंद सोनोवाल जी थे। मुख्यमंत्री तो सर्बानंद जी थे, तो जाहिर है मुख्यमंत्री वो थे, तो असम का चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा गया। मगर फिर बाद में सर्बानंद की छुट्टी कर दी गई और हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। वो भी कांग्रेस से आए हुए मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस से कुछ ही साल पहले आए थे और आप मुख्यमंत्री बन गए। तो योगी आदित्यनाथ भी इतने नासमझ नहीं हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि दिल्ली से भेजे गए अरविंद शर्मा के साथ उन्होंने जो हाल किया, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीरें हटाई गईं, जिस तरह से दिल्ली और यूपी दरबार की लड़ाई की चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक गूंजती रही, बलिया से नोएडा तक गूंजती रही, उसके बाद आप इतनी आसानी से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना देंगे, इसकी संभावना ना मुझे है और ना खुद योगी आदित्यनाथ जी को होगी।
केशव मौर्य दिल्ली जाते हैं, अमित शाह से मिलकर आते हैं और बूम बूम होती हैं अगले दिन। केशव मौर्य का चेहरा खिला खिला जाता है, खुशियां, ऐसा लगता है टपक रही हूं चेहरे से अमित शाह के मिलने के बाद। और फिर तुरंत बयान देते हैं 53-55% पिछड़ी जातियों की उपेक्षा करके उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बना सकता, बयान नंबर 1। और बयान नंबर 2 कि जब जीत के आएंगे विधायक तो तय करेंगे कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं भी जानता हूं और योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि दिल्ली का इशारा होगा तो 95% विधायक वही बोलेंगे जो दिल्ली दरबार बोलेगा। और आज के हालात में दिल्ली दरबार कभी नहीं चाहेगा कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, जो भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री चर्चा कर रहे हैं, ये उसका लब्बो लुआब है। पिछले दिनों मैं गांव में गया, 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गांवों में भी जागरूकता इतनी फैल गई है। कल्लूपुरवा से लेकर और नगला तक कई गांवों में भटका, मैं अलग अलग जिलों में गया। वहां भी कहा गया कि मोदी और योगी जी के बीच कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है, ठीक नहीं हुआ तो परेशानी हो जाएगी। वहां यह भी कहा गया कि भैया ये सरकार तो ठाकुरों की सरकार है, ये सरकार पंडितों की सरकार है, ये सरकार बनियों की सरकार है, पिछड़ी जातियों की तो कोई सुनवाई नहीं है, दलितों की सुनवाई नहीं है। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी हिम्मत कर लेगी कि किसी क्षत्रिय का चेहरा लगाए कि ये योगी आदित्यनाथ जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे? मैं कह रहा हूं कि अगर विवाद ना भी होता, यूपी दरबार और दिल्ली दरबार के विवाद को थोड़ी देर को अलग रख दीजिए, हालांकि अलग रखने का मतलब नहीं है क्योंकि विवाद बहुत ऊपर तक जा चुका है, मगर ये विवाद थोड़ी देर को अलग रख भी लीजिए तो क्या हिम्मत है आपको कि आप कह दें कि एक क्षत्रिय मुख्यमंत्री बनेगा दोबारा से और फिर उम्मीद करें कि पिछड़ी जातियां आपको वोट दे देंगी? हिंदुत्व की चाय छन्नी पे आप कितना छानेंगे? हिंदुत्व को केतली में कितना उबालेंगे? कब तक आप हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान तालिबान ईरान करते रहेंगे? और कब तक ये हांडी गर्म होकर आपको बिरयानी खिलाती रहेगी? अब बिरयानी खिलानी है और खानी है तो सत्ता में पिछड़ों की बात भी सुनी जाएगी, सत्ता में दलितों की बात भी सुनी जाएगी और सत्ता में अब पंडितों की भी बात सुनी जाएगी। जिस तरह से ब्राह्मण गोलबंद हो रहे हैं खास तौर से पूर्वांचल में, वो बहुत खतरनाक संकेत है। गोरखपुर में एक जगह हाता, हरिशंकर तिवारी का घर। हरिशंकर तिवारी और मठ में कभी नहीं बनी, ये आम चर्चा है। मठ क्षत्रिय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता रहा, हरिशंकर तिवारी जी ब्राह्मण समुदाय का प्रतिनिधित्व करते रहे और दोनों का जलवा। मठ की श्रद्धा हर बिरादरी में है, ब्राह्मणों में भी है, बाकी सब में भी है, क्योंकि मठ बहुत पूजनीय मठ है, सालों पुराना, हजारों सैकड़ों साल पुराना मठ है, सब आदर करते हैं। लेकिन मठ की राजनीति और हाता की राजनीति टकराती रही। जब सरकार बनी 2017 में तो पहली बार उस हाते में, उस हरिशंकर तिवारी के घर में पुलिस भेज दी गई, तो ब्राह्मण बौखला गए। ब्राह्मणों को लगा उनको निपटाने की तैयारी हो गई। कुछ ही दिनों बाद वो विजय मिश्रा जो कभी मुख्यमंत्री जी को शॉल उड़ाते हुए नजर आते थे, वो विधायक बाहुबली घोषित कर दिए गए, अपराधी घोषित कर दिए गए, तहस नहस कर दिया। अब कल सुना है ललतेश त्रिपाठी ने कांग्रेस छोड़ी है, सपा का दामन थामने वाले हैं, ये चर्चा है। तो अगर ये कब बात सच हो गई तो गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारस, इनके पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण लोग एक होंगे। पूर्वांचल में क्षत्रियों में ब्राह्मणों में सामंजस्य नहीं रहता, सब जानते हैं। तब पिछड़े दलित ब्राह्मण एक गुट बनेगा और वो गुट तो भाजपा के साथ फिलहाल तो जाएगा नहीं।
तो धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में भी ये सब चल रहा होगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश मथने आए हैं। मैं जानता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बड़े एक्सपर्ट नेता हैं, मोदी जी के बड़े करीबी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन इतनी ही बिखरी हुई है, इतनी ही कटीली है, राह में इतने ही कांटे बिछे हैं। महबूब से मिलने जाना है तो उन्हीं कांटों पे चल के जाना है। ये इश्क नहीं आसान कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो धर्मेंद्र जी, हमें आप इंतजार रहेगा आपके इस इश्क का कि अगला मुख्यमंत्री आप कब कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये लाइन सुनने को मैं बेताब हूं, प्रदेश की जनता बेताब है, भाजपा बेताब है, या फिर आप ये कहेंगे कि बाद में विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये बात कहने की हिम्मत, हैसियत किसी चैनल में नहीं है। हम गोदी मीडिया नहीं है, हम सरकार को आईना दिखाते हैं, सच बताते हैं। इसलिए देखते रहिए 4 PM, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कहिए, डंके की चोट पे सच बोलने वाला कोई चैनल है तो सिर्फ 4 PM है। थैंक यू।